आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टी के बारे में। हम राजस्थान में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे, उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में 45% तो खनिज पदार्थ होते हैं, 25% होता है मृदा जल, 25% होता है मृदा वायु और 5% होती हैं कार्बन पदार्थ। इन सबको मिलके मृदा बनते हैं। अब हम देखेंगे मृदा का नवीन वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे मृदा कितने तरह की होती है, जिसमें एरिडोसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, इंसेप्टिसोल एंड वर्टिसोल, ये 5 तरह की, ये एकदम नया वर्गीकरण है। ठीक है, जिसमें जो एरिडो का मतलब क्या होता है, शुष्क। एरिड मतलब कि शुष्क होता है। ऐसी सोल जो शुष्क है वो ही एरिडोसोल आती है। जैसे कि जिस जगह का जो जलवायु होती है वो शुष्क होती है तो वहाँ पर एरिडोसोल मिलती है। और किस जगह की जलवायु हमारे शुष्क है, जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है वहाँ की। इसके बाद आती है एंटीसोल, जिसमें शुष्क और अर्धशुष्क आती है। शुष्क और अर्धशुष्क की किस्में आती है हमारे। हाँ, ये मोस्ट ऑफ दी पूरे राजस्थान में ही शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी होती है वो एंटीसोल इसी वजह से होती है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु भी शुष्क और अर्धशुष्क ही है सर्वाधिक, तो इसका जो विस्तार है वो होता है सर्वाधिक। इसके बाद आती है हमारी मिट्टी, तीसरी मिट्टी एल्फीसोल, जो आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। आर्द्र उपाद्र श्रेणी में कौन आते हैं हमारे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, ये जो एरिया आते हैं ना वो उप आर्द्र में आता है। ठीक है, आर्द्र उपाद्र में। तो ये जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा विस्तार तो एंटीसोल का होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है वो एल्फीसोल होती है। इसके बाद आती है हमारी चौथी मिट्टी, ये भी आर्द्र उपाद्री ही होती है, लेकिन इनकी जो जगह होती है वो थोड़ी अलग होती है। जो हमारी इंसेप्टिसोल होती है ये हमारी मिलती है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, ऐसे इलाकों में, मतलब कि इधर साइड दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा मिलती है ये मिट्टी। इसके बाद आती है हमारी आखिरी वर्टिसोल मिट्टी, जो आर्द्र या अति आर्द्र रीजन में, जैसे कि हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बूंदी को छोड़कर जो हड़ौती का पार्ट है, जैसे कि कोटा, बारा, झालावाड़, इसमें हमें देखने को मिलती है वर्टिसोल मिट्टी। ये हमारा नवीन वर्गीकरण है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के कृषि विभागीय मृदा वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमें 9 तरह की मिट्टियाँ जो है हमारे कृषि विभाग उन्होंने दी हैं। ये जो वर्गीकरण है वो पहला तो हमने जो देखा था वो नवीन वर्गीकरण था, और ये है कृषि विभागीय मृदा वर्गीकरण, जिसमें हमें 9 तरह की मिट्टियाँ हैं। जिसमें हमारी पहली है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें रेगिस्तान वाले इलाकों में। लवणीय जो मिट्टी है वो मिल रही है हमें, जिनमें लवणता ज़्यादा है, वो मिलेगी हमें बाड़मेर और जालौर में। इसमें क्या होता है, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम भी ज़्यादा होता है लवण में। और कमी क्या होती है इनमें, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और पोटेशियम, कैल्शियम तो ज़्यादा होते हैं लवण में। इसके बाद बात करते हैं हम भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में। भूरी रेतीली जो मिट्टी होती है, आप भूरी रेतीली से शेखावटी याद कर सकते हैं, और शेखावटी के साथ अगर नागौर हैं तो वो भूरी रेतीली मिट्टी में आता है। तो भूरी रेतीली मिट्टी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर में आती है। चौथी जो हमारी मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में आता है हमारे सिरोही, क्योंकि जो सिरोही में मोस्ट ऑफ दी पर्वतीय पर्वत है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, नो, जैसे कि गुरु शिखर, सिरोही में गुरु शिखर है। और जितनी भी हाईएस्ट पीक है, मतलब उच्चतम चोटियाँ हैं, वो सारी की सारी सिरोही में आती है, गुरु शिखर, शेर, ये सब। तो वहाँ पे जो मिट्टी मिलती हैं वो मिलती हैं पर्वतीय। इसके बाद बात करते हैं हम काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी जो होती है वो हाड़ौती में पाई जाती है। हाड़ौती मतलब कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें कौन सी मिट्टी मिलती है, इनमें मिलती है काली मिट्टी। 2 मिट्टी एक जैसी है, लाल काली और लाल लोंगी। लाल काली जो मिट्टी होती है वो हम नीचे देखेंगे बागड़ क्षेत्र में, जिसमें कि आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, लेकिन इधर वाला पार्ट आता है इसमें, ये वाला लाल काली में, जिसमें आता है बागड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूम्बर। ठीक है,
लाल लोमी में जो आता है वो इस साइड वाला आता है, जिसमें बागड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये सब आते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है लाल लोमी मिट्टी की? लाल लोमी मिट्टी मोस्ट ऑफ द चित्तौड़गढ़ में हमें देखने को मिलती है। इसमें चावल, मक्का, गन्ना ये सब बहुत अच्छे से उगता है इस लाल लोमी मिट्टी में। और लाल काली मिट्टी में क्या अच्छे से उगता है? इसमें भी कपास, मक्का अच्छे से उगते हैं। और काली मिट्टी तो सोयाबीन के लिए ही जो काली मिट्टी थी हमारे कपास, चावल, सोयाबीन, धनिया उनके लिए फेमस है काली मिट्टी जो हड़ौती में है। इसके बाद हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है हमारे जो सबसे उपजाऊ जगह है भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, जयपुर, अलवर, इस साइड पे मिलती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। इसमें सर्वाधिक उपजाऊ कछारी मिट्टी भी इसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी, जो कि अजमेर टॉप में मिलती है और ये बनास बेसिन में पाई जाती है। इसमें ना लोहे की मात्रा अधिक होने की वजह से ये लाल हो जाती है, जो अजमेर और टोंक में मिलती हैं। तो ये ओवरऑल हमारा है, जिसमें हमने देखी 9, जिसमें मरुस्थल थी, लवणीय थी, भूरी रेतीली थी, पर्वतीय थी, काली थी, काली थी, लाल लोमी थी, जलोढ़ थी और लाल पीली मिट्टी थी। लाल मिट्टी पीली मिट्टी जो थी वो अजमेर टोंक में थी, जिसमें लौह अयस्क ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से वो लाल थी। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में जो मृदा अपरदन होता है उसके बारे में। मृदा अपरदन 4 तरह का होता है, या तो जल अपरदन, वायु अपरदन, चादरीय अपरदन या फिर सेम की समस्या। जो हमारा जल अपवर्तन होता है उसको अवनालिका या लंबवत भी कहते हैं। इसमें जो क्या होता है कि जो मृदा होती है वो जल के कारण कटने लगती है और ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है चंबल क्षेत्र में। इसके बाद आता है वायु क्षैतिज या परत अपवर्तन, जो हमें मरुस्थलीय इलाकों में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती रहती है, जिससे हवा जो होती है अपने साथ वहाँ की मृदा ले जाती हैं और वहाँ पर वायु अपरदन होता है। इसके बाद आता है चादरी अपरदन, जो कि सिरोही जैसे एरिया में देखने को मिलता है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें इनमें जो बरसात होती है वो मृदा की ऊपरी जो परत होती है उसको हटा देती हैं और एक जो मृदा के ऊपर की जो लेयर है चादर की तरह की उसको हटा देती हैं। और ये ऐसा सिर्फ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है और पर्वत वाले इलाके होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सिरोही। और फोर्थ है हमारा जो सेम की समस्या है या जलाधिक्यता है। इसमें जो जहाँ पर पानी ज़्यादा भरा हुआ रहता है, जैसे कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के आसपास का जो एरिया है वो, और इस जो समस्या से बचने के लिए सफ़ेदा जो पेड़ होता है उसको लगाया जाता है। और इसके लिए सरकार ने 2 प्रोजेक्ट भी शुरू किए हुए हैं, सूखा संभाव्य जो 1974 में और मरु विकास 1977 में।